एक शरीर है जिसे तुम मैं कहते हो। एक मन है जिसके विचारों में तुम उलझे रहते हो। मान लो आपके विचार पूरी तरह बंद हो चुके हैं और आपका शरीर बिल्कुल स्थिर। अब क्या बचा? क्या अब भी कुछ शेष रहा है? बिल्कुल, अब भी कुछ शेष है। असल में अब जो बचा है वही तो हम हैं, वही तो आत्मा है। पर असल में आत्मा है क्या? आत्मा वो बीज है जो अंकुरित होकर परमात्मा बनता है। आत्मा वो बूंद है जो हमें सागर रूपी परमात्मा से मिलाती है। और जिस दिन हम परमात्मा से मिल गए उसी दिन हम जान जाएंगे कि ये शरीर हम नहीं है। हमारा ये शरीर बस एक भ्रम है। पर क्या आत्मा को जान लेना इतना सरल है? क्या परमात्मा को पा लेना इतना आसान है? अपने आप को मिटा लेना क्या इतना आसान है? देखिए, आत्मबोध होना बहुत मुश्किल से घटित होता है। स्वयं को जान लेना बहुत कठिन है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान जीवन के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह खुद को जानने के लिए भी चेतना, विचार और ध्यान ज़रूरी है। जैसे ही तुम धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाओगे तो तुम पाओगे कि आप वो हो ही नहीं जिसे आप मैं समझते थे, बल्कि आप तो वो हैं जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। आप पाओगे कि आज तक आप खुद से मिले ही नहीं। स्वयं से मिलने के लिए पहले शरीर से अलग होना पड़ेगा। खुद को किसी थर्ड पर्सन की तरह देखना होगा, तभी खुद को जान पाओगे, तभी खुद से मिलना संभव हो पाएगा। शायद तुमने कभी सोचा नहीं हो कि जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो या फिर जब तुम सो जाते हो तब भी कुछ शेष रहता है, जो जाग रहा है, जो सपन देख रहा है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि वह कौन है? अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मा कोई रहस्य है, कोई धार्मिक विचार। नहीं, आत्मा कोई विचार नहीं है, बल्कि आत्मा तो तुम्हारी अपनी मौजूदगी है। चलिए एक कहानी से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी है एक शव यात्रा की। एक लड़का था, नाम था रामू। एक दिन उसके गांव में एक आदमी की मौत हो गई। गांव वाले शव यात्रा में जा रहे थे। रामू भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था, पर उसकी नज़र एक बात पर अटक गई। रामू सोच रहा था कि कल तक यह शरीर बोल रहा था, चल रहा था, गुस्सा भी कर रहा था और हंस भी रहा था, और आज उसमें कुछ नहीं है। वही शरीर आज सिर्फ मिट्टी के एक टुकड़े जैसा हो गया है। अचानक रामू के विचारों में हलचल हुई। उसने सोचा कि अगर यही शरीर है तो कल तक इसमें क्या था जो आज नहीं है। रामू दौड़कर अपने गांव के एक सन्यासी के पास गया। उसने पूछा, बाबा, क्या यह वही आदमी था जो कल तक बातें कर रहा था? तो फिर आज वो एक मिट्टी के ढेर की तरह क्यों बन गया? साधु ने रामू की आंखों में देखा। आंखें साफ बता रही थी कि वह कुछ जानना चाहते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो चला गया वो आदमी नहीं था,
वह तो केवल उसका शरीर था, लेकिन जिसने देखा, जाना, अनुभव किया वह अभी भी जिंदा है। बस फर्क इतना सा है कि तेरी आंखें उसे देख नहीं सकती। जिसने भी अभी तक खुद को सिर्फ एक शरीर समझा है, वे आंखें आत्मा को कभी नहीं देख सकती। अगर आपको जानना है कि आप आखिर हैं क्या, तो रामू की तरह आप भी स्वयं की खोज में निकल सकते हो। आज से, बल्कि अभी से। शरीर जन्म लेगा और मर भी जाएगा, मन भी मौन होगा और विचार रुक भी जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ शेष रहेगा जो न जन्म लेती है, ना जिसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे बदला जा सकता है। उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा को जानना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्मरण है। स्मरण उस चीज का जो ना कभी आई थी और ना कभी जा सकती है। वो जो तुम्हारे भीतर देख रहा है, वो जो तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वो तुम हो और वही है आत्मा। देखना पूरी चेतना से, जब तुम अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले, और फिर भी तुम्हें पूर्णता का एहसास हो, बस वही आत्मा की झलक है। आत्मा कोई विचार नहीं है, आत्मा मौन है, आत्मा अस्तित्व है, आत्मा ही तुम्हारा मूल चेहरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पता चल चुका है कि आप हैं क्या, आपका असली चेहरा क्या है, आखिर क्या है आत्मा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन लोगों को जो शरीर को ही अपना मूल मानते हैं। अगर रोज़ खुद को थोड़ा और गहराई से जानना है तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।